नमस्कार, मैं हृदय कुमार तारापुर आप सबों का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम देखेंगे 9, 10, 10 प्लस 2 का क्या सिलेबस रहेगा। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, क्योंकि समय नहीं है, 1 महीना समय है। और सिर्फ 9, 10 और 10 प्लस 2 नहीं, बल्कि 1 to 5 से लेकर के 6 to 8, 9, 10 और 10 प्लस 2 का टोटल सिलेबस देखेंगे कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। क्योंकि समय मात्र 1 महीना टाइम है, सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो पूरा समंदर है, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो एक मैं बहुत बढ़िया एक टॉपिक बनाया हूं, मैं इसी टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ेंगे और हम एकदम 100% है कि मेरिट में आएंगे। तो इसी टॉपिक से पढ़ना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब का तो कम से कम बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि नई नई जो चीजें मैं डाल रहा हूं, और मैं इसके लिए मटेरियल भी लेके आऊंगा। क्लास में डेली क्लास का एक मटेरियल लेके आऊंगा हर सब्जेक्ट का, तो उसको आप देख सके, उसको पढ़ सके, उसके लिए आप कम से कम बेल आइकन जरूर दबा लें। मैं आपको बता दूं कि सीबीटी जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा होगी। उसमें अगर किसी का सिस्टम लेट से खुलता है और किसी का पहले खुलता है तो चिंता मत न करें, क्योंकि जिनका सिस्टम लेट से खुलेगा वो उतना ही लेट से क्या होगा, सबमिट भी होगा, बंद भी होगा। जो पहले जिनका सिस्टम चालू हो गया उनका पहले सबमिट होगा। तो इसकी चिंता न करें। मेरा वीडियो बहुत बढ़िया सीबीटी पर मैंने स्क्रीन बाय स्क्रीन बताया कि कौन सा पेज आएगा, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर नहीं देखोगे तो देख लेंगे और भरपूर शेयर करेंगे। चलिए, तो इसको कम से कम दबा के पहले शेयर कीजिए इसको, सबसे अधिक कि आपके जो मित्र हैं लाभान्वित हो। बहुत समय कम है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या पढ़े और क्या न पढ़े, कितना पढ़े, समय कम है। तो महोदय, बात ऐसी है कि 1 to 5 से लेकर के 10 प्लस 2 तक बहुत सारे सिलेबस हैं, लेकिन सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, तो चूंकि हमें 1 to 5 से लेकर के और 10 प्लस 2 तक 3 ही हमको क्या आपको भाग को टच करना है। पहला है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज, और सेकंड है जीएस यानी सामान्य अध्ययन, और थर्ड है विषय आपका जो है, वही विषय का जो पेपर है, अर्थात सामान्य विषय आपका। तो आपने देखा कि 30 अंक का भाषा आएगा, 40 अंक का सामान्य अध्ययन आएगा, और 40 और 40 यानी 80 का आएगा आपको क्या चीज, तो सामान्य विषय। मैं बता दूं कि 1 to 5 से लेकर 10 प्लस 2 तक यही सिलेबस है। अंतर यही है कि 1 to 5 का ये 80 नंबर का एक ही आपको भाग में रहेगा, लेकिन हमारे 6 to 8 और 9, 10, 10 प्लस 2 का इसमें 2 भाग किया गया है। कौन कौन सा, तो पार्ट 3 में 2 सब्जेक्ट हो जाएगा 40-40 का। क्यों होगा ऐसा, हम आगे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि 6 to 8 या 9, 10 में क्या है कि सब्जेक्ट वाइज लोग यहाँ पे सोशल साइंस है या साइंस है, तो उसमें देख रहे होंगे कि गणित और विज्ञान एक साथ आता है, सामाजिक विज्ञान एक साथ आता है ना। इसीलिए दोनों में से मिला के क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज की बात करेंगे कि इंग्लिश से पूछना है प्रश्न, 30 है तो जरूर 10 गो क्वेश्चन पूछेगा, या हो सकता है 15 भी पूछ सके। और हिंदी से अगर इसमें 10 पूछेगा तो बाकी जो लैंग्वेज है उससे आपको 20 पूछेगा। अगर ये 15 कर दिया तो 15 ये भी पूछेगा। और उसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन हो सकता है कि दे देगा 4 ठो और देगा, कहेगा कि विच इज नॉट द पार्ट ऑफ किचन, इसमें से कौन सा किचन का पार्ट नहीं है। और वहां पे रहेगा, कुछ हो सकता है कि किचन का पार्ट जो नहीं रहना चाहिए, एज फॉर एग्जाम्पल कि पंखा जो है, फैन, ऊपर सीलिंग फैन, वो किचन का पार्ट नहीं होता है। हाँ, एक्सॉस्टिंग फैन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज द नॉट पार्ट ऑफ बेडरूम, तो बेडरूम का पार्ट नहीं है, उसमें चूल्हा दे देगा, तो उसको हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन रहेगा। नाउन से क्वेश्चन रहेंगे, प्रोनाउन से रहेंगे। नाउन से भी क्वेश्चन दे सकता है कि मोहन इज ए गुड बॉय, और क्वेश्चन दे देगा कि इसमें कौन नाउन है या कौन एडजेक्टिव है। हो सकता है कि मोहन इज रनिंग स्लोली, तो इसमें पूछेगा एडवर्ब कौन है, तो स्लोली एडवर्ब है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल से ए एंड दी 100% पूछेगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मतलब हुआ कि पर्यायवाची और विलोम, अंग्रेजी में भी पूछ देगा। और जनरल अवेयरनेस से जो मैंने अभी बताया कि रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें, कि इंग्लिश में पूछ देगा कि पापा के पापा को क्या कहते हैं, है ना। तो
ये सारी चीजें हैं। अब आइए हिंदी में क्या पूछेगा, लिंग विशेषण है ना, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरा दे देगा और कहेगा कि इसका अर्थ बताएं, तिल का ताड़ बनाना अर्थ बताएं। सर्वनाम कोई हुआ के दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सर्वनाम है, ये भी पूछ सकता है। विलोम पूछेगा, पर्यायवाची तो पूछेगा ही, जैसे कि पूछेगा कि आग का पर्यायवाची क्या होता है, तो आग का अग्नि, पावक, और संधि विच्छेद भी पूछ सकता है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, पो जोड़क, पौ जोड़क, पाव जोड़क, कुछ भी दे सकता है। तो पौ जोड़क होता है पावक, अब पवन होगा तो पो जोड़न होगा। तो इस तरह के संधि विच्छेद का पूछ सकता है। समास दे देगा कि राजपुत्र, त्रिरत्न, ये कौन से समास है। तो इन सभी विषयों पर ध्यान आपको देना है। ये सभी के लिए करा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 10+2 के लिए। ये आपका लैंग्वेज हो गया 30 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हो सकता है कि लैंग्वेज में ये भी सवाल पूछ दे। अभी देखिए हमको 2 और देखना है, समान अध्ययन देखना है और समान विषय देखना है ना, सामान्य विषय। तो इस पर ही हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि प्रथम वर्ग में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पुस्तक का नाम क्या है। अब बताइए, वहां पे प्रॉब्लम फंस जाएगा अगर नहीं जानते होंगे तो। चूंकि ये पहले क्लास की है हिंदी की पुस्तक, उसको हम क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं। पहले क्लास में हिंदी की पुस्तक को क्या कहते हैं, तो हम जान ले सभी पुस्तकों को क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। पहला और दूसरा में अंकुर होता है हिंदी, तीसरा से 5वां तक कोमल होता है, सॉरी कोपल होता है, और 6ठा से 8वां किसलय होता है, 9, 10 में गोधुली और वर्णिका होते हैं। और इंग्लिश की जहां तक की बात है तो पहला से लेकर के और 5वां तक ब्लोसम बोलते हैं यानी खिलना, और 6ठा 7वां 8वां को रेडियंस बोलते हैं यानी चमक, और उसके बाद हम बोलते हैं पनोरमा। देखिए यहां पनोरमा है ना, जो चित्रांकन एक तरह से होता है, चित्रांकुर। अब आइए मैथ्स का जो नाम है वह पूरा लेकर के पहला से लेकर के और वहां तक सब मैथ्स है, गणित है। और विज्ञान जो है तो सिर्फ पहला दूसरा में नहीं है, सामाजिक विज्ञान है विज्ञान, तीसरा चौथा में है, 5वां में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समाज और विज्ञान की पढ़ाई किस वर्ग से शुरू होती है, दे देगा पहला दूसरा, तीसरा से चौथा से, तीसरा से 5वां तक। अब इसमें ऑप्शन लगाना होगा। तो पर्यावरण और जो हम सब्जेक्ट है इसकी पढ़ाई जो है वह तीसरा क्लास से शुरू होती है, पहला दूसरा में नहीं होता है, जिसमें समाज विज्ञान दोनों होते हैं। तो यही होते हैं 1 to 5 वाले। और 6 to 8 में देखिए अब विज्ञान होता है, संस्कृत अमृता जुड़ जाता है, हिस्ट्री में आपको अतीत से वर्तमान नाम है उसका 6 to 8 के लिए, ज्योग्राफी में यानी भूगोल में हमारी दुनिया नाम है, पॉलिटी में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन है, ठीक है। और वहीं जब 9, 10 में जाते हैं तो वह फिर हिस्ट्री में क्या नाम हो जाता है, इतिहास की दुनिया। संस्कृत का अमृता से हो जाता है पीयूषम, है ना। और ये 9, 10 की बात बता रहा हूं। और ज्योग्राफी में हो जाता है हमारी दुनिया से सीधे भारत, भूमि एवं लोग। पॉलिटी में हो जाता है लोकतांत्रिक राजनीति। और इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाता है हमारी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि 1 से लेकर के और 10 हाई स्कूल तक, 10+2 में सब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो आप जानते हैं कि जैसे कि हिंदी होता है, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, होम साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको जूलॉजी, बोटनी होता है, मैथ्स होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, अकाउंटेंसी होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम सारे ये विषयों के कम से कम नाम तो जान गए। नाम जानने के बाद तो लैंग्वेज में कोई कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन का स्तर क्या होगा या लैंग्वेज का भी स्तर क्या होगा। स्तर पर समझ लें, पूछेगा तो सभी से, लेकिन स्तर ये हो सकता है कि 1 to 5 में थोड़ा कम हो, 6 to 8 में थोड़ा अधिक उत्कृष्ट हो, और 9, 10, 10+2 में और उत्कृष्ट हो। स्तर बढ़ सकता है, अलंकार से क्वेश्चन पूछने लगेगा, है ना। तो ये सब बात है। अब बात कर रहे हैं हम कि चूंकि 1 to 5 में मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, तो उन्हें किसकी तैयारी करनी होगी भाषा के लिए। तो भाषा या किसी चीज के लिए मैं एक ही बात कह दे रहा हूं, 1 to 5 वाले कम से कम 6 to 8 तक की तैयारी कर ले। 6 to 8 वाले जो SCERT किताब है वह 10 हाई स्कूल तक तैयारी कर ले, और 9, 10 जो है वो 10+2 तक तैयारी कर ले, और 10+2 तक 10 जो 10+2 वाले हैं वे 10+2 के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी देख ले, ग्रेजुएशन लेवल का चीज वही होता है, थोड़ा डीपली पूछा जाता है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो अब आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन जो GS है।
समान अध्ययन में क्या होता है, तो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस होता है। पूछ देगा कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, Na11 होता है। पूछ देगा कि जल का आणविक सूत्र कितना होता है, जल का आणविक सूत्र क्या होता है, तो H2O। कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ देगा। तो इस तरह समान विज्ञान जनरल साइंस होता है। जैसे जनरल स्टडीज नाम है तो जनरल साइंस होता है। जनरल अवेयरनेस देखिए और जागरूकता की बात देखिए, उसमें करंट अफेयर्स पूछ सकता है, रिलेशन के संबंध में पूछ सकता है। तो करंट अफेयर्स कहां से पढ़े, तो आप एसपीडी खरीद लीजिएगा, योजना खरीद लीजिएगा, एसपीडी योजना वहां से आप पढ़ लीजिएगा। सामान्य गणित देखिए, लाभ, प्रतिशत, हानि, है ना, उसके बाद समय, दूरी, ये सब सवाल इसमें रहेंगे। दशमलव से संबंधित सवाल रहेंगे, भिन्न से संबंधित सवाल रहेंगे, सामान्य गणित में रहेगा। हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज भी रहे, साधारण ब्याज भी रहे। रीजनिंग में देखिए क्या रहेगा, रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग रहेगा, वो डिजिट से संबंधित होगा, ईजोटी के आधार पर होगा, EJOTY, रिलेशन के, ब्लड रिलेशन से संबंधित रीजनिंग हो सकता है ना। तो या स्क्वायरिंग दे करके रहेगी, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इतना है, इतना इतना करके क्वेश्चन भी दे सकता है कि आप अपने दिमाग से लगाएं। उसके बाद सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन में सभी क्वेश्चन होगा, तो डेट और तिथि याद रखेंगे, महत्वपूर्ण आंदोलन को याद रखेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई ये पूछ सकता है, 1526 में द्वितीय, तो याद रखना पड़ेगा, 1556 में तृतीय, 1761 में, है ना। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब आंदोलन के संबंध में पूछ देगा, तो ये आंदोलन की जितनी तिथियां उसको देखना पड़ेगा, अर्थात। और पॉलिटी से भी, ज्योग्राफी से भी, और इनसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। पॉलिटी पूछ देगा कि भारत के संविधान में हमारा जो मूल अधिकार है वो किस अनुच्छेद, जो मूल कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ये भी हो सकता है। जीएस की बात बता रहा हूं। ज्योग्राफी में सवाल हो सकता है कि 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर घटने या बढ़ने पर कितना मिनट समय लगता है, तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं ज्योग्राफी में। और भी हो सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है ना। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो इस तरह के सवाल आपके रहेंगे ये सामान्य अध्ययन में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी इसको समझ सके। अब आइए आगे देखते हैं सामान्य विषय क्या होगा। क्योंकि हम 30 नंबर की बात कर लिए भाषा में और सामान्य अध्ययन में हम 40 नंबर की बात कर लिए, यानी 70 नंबर हमारा हो गया। मेन अब बचता है 80 नंबर, तो हमको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 to 5 वाले को मैं बोल चुका हूं कि 1 to 5 का तो पढ़ेंगे ही, साथ में 6 to 8 का भी देख लेंगे। लेकिन 6 to 8 वालों का 6 to 8 तक देखेंगे, थोड़ा 9th 10th भी देख लेंगे। अब भाषा की बात हम देख लें, भाषा में इधर उधर सब भाषा नहीं पढ़ना है। जो देखिए 6 to 8 वाले के लिए भाषा यही है कि वे स्नातक ग्रेड में है, तो गणित और विज्ञान के शिक्षक होंगे या सामाजिक विज्ञान के होंगे या इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के शिक्षक होंगे, बांग्ला के, मानते हैं। तो इस तरह के जो शिक्षक होंगे सिर्फ अपने ही विषय को पढ़ेंगे। जैसे अगर गणित और विज्ञान के होंगे तो भाषा में उनसे दोनों से 40 नंबर का गणित और 40 नंबर का विज्ञान पूछा जाएगा। अगर सामाजिक विज्ञान से होंगे तो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो सकती है, होगी एकदम 100%। इंग्लिश से होंगे तो इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक और सब्जेक्ट उनके ऑनर्स पेपर में जो होगा उनसे पूछा जाएगा। हिंदी से जो होगा तो हिंदी से भी क्वेश्चन पूछेगा, एक और कोई सब्जेक्ट से पूछेगा। तो अगर हिंदी वाले सिर्फ हिंदी ही पढ़े, विशेष सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाले इंग्लिश ही पढ़े। बता दिया हूं कि कहां तक पढ़ना है, 6 to 8 वालों का 10 प्लस मैट्रिक तक पढ़ेंगे। साथ में ध्यान रखें जो प्रमुख जो कविताएं हैं, पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा, जैसे पुष्प की रात किसने लिखा, हल्कू कौन था। तो जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिसके पात्र हैं वे और उनके कविता और पाठ के लेखकों के नाम कौन है ये जरूर याद रखें। पुस्तक और पुस्तकों के लेखक के नाम कौन है, का नाम क्या है, ये भी याद जरूर रखें। मैंने हिंदी इंग्लिश की बात किया हूं, उर्दू और संस्कृत से भी उसी तरह अपने इस सब्जेक्ट से पढ़ेंगे। जहां तक फिजिकल टीचर की बात है और लाइब्रेरियन की बात है तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाषा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस भी उसी तरह रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा 1 से लेकर 10+2 तक। हाँ, उनके भाषा के लिए अलग होगा, जो मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा आपको। इनके लिए क्या कहते हैं, फिजिकल टीचर के लिए, लाइब्रेरियन के अलग मेरा एक वीडियो होगा। ये भाषा आप देख लीजिए। 9 10 का क्या होगा, तो 9 10 में एक ही होगा, हिंदी होगा।
वही से होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, बंगला होगा, साइंस होगा, उर्दू होगा, संस्कृत होगा, अरबी होगा, फारसी होगा, ललित कला होगा, आपको डांस होगा, म्यूजिक होगा, सोशल साइंस होगा, इस तरह का। तो चूंकि 26 तारीख को यानी कल नोटिफिकेशन आ ही जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म हम जब फिलअप कर लेंगे, हम पता चल जाएगा कि हम कौन कौन सब्जेक्ट चूज किए हैं। उनमें से जैसे इसमें से भी अगर 10+2 वाले हैं तो इतने सब्जेक्ट है, उसमें एक ही सब्जेक्ट चूज करना होगा, वहां से ही 80 नंबर आएगा। या एक और सब्जेक्ट का अगर ऑप्शन होगा तो वो अलग बात है, लेकिन उसी में से, सॉरी 10+2 वालों को बस इसी में से चूज करना होगा, एक ही सब्जेक्ट में से 80 नंबर आएगा। सिर्फ 6 to 8 के लिए मैं बताया हूँ कि 2 गुण। 9-10 में भी जब हिंदी है तो उनका एक ही में से आएगा, इंग्लिश है एक ही में से आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि साइंस वाले हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैथ्स वाले अलग है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, ज्यादा विशेष इधर उधर देखना नहीं है। 1 महीने का समय है तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें। लैंग्वेज के लिए ग्रामर पढ़ ले, और इंग्लिश के लिए भी लैंग्वेज, हिंदी के लिए व्याकरण पढ़ ले, इंग्लिश के लिए ग्रामर पढ़ ले, और सामान्य अध्ययन के लिए जीएस पढ़े। ऐसे तो बहुत सारी किताब है, महेश बर्णवाल का बहुत बढ़िया एक सार संग्रह है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन एसपीडी और योजना लीजिएगा तो करंट अफेयर्स में फायदा होगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विशेष रूप से पढ़े। और इस तरह आप सामान्य विषय जो अपने सब्जेक्ट है उसको बढ़िया से आप तैयारी करें। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबसे अधिक शेयर कीजिए दबा के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 10+2 वाले भी बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनको अपने सब्जेक्ट में मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं उसी में से आएगा। तो चलिए, बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फेसबुक पर आप वहां पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।